बंगाल की चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से सुर्खियों में छा गई हैं। क्या उनके खिलाफ हुआ सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म अब डेफेमेशन का रूप ले चुका है या फिर क्रिमिनल लॉ ने उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया है? साथ ही जब बात पॉलिटिकल लीडर की हो तो क्या क्रिमिनल लॉ का यूज डिसेंट को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है? इन्हीं सब सवालों के बीच घिरी ये न्यू अपडेट बंगाल की पॉलिटिक्स और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को फिर से लाइमलाइट में लाती है। वैसे तो काफी समय से ममता बनर्जी कभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तो कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई रेड्स को लेकर कंट्रोवर्सी में छाई हुई हैं। पर इस बार कंट्रोवर्सी का मुद्दा ऐसा है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। जी हाँ, स्टेट की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एक बार फिर लीगल और पॉलिटिकल डिबेट के बीच में खड़ी हैं। इस बार एक डेफेमेशन केस के थ्रू जो एक एडवोकेट के फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ और अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस तक पहुंच गया है। 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट इंटरिम ऑर्डर पास किया, जब बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड उजिर भुयान ने एडवोकेट कौस्तुभ बागची की पिटीशन पर स्टैंड लिया। क्या उन्होंने केस कंसीडर किया या रिजेक्ट, ये तो हम आगे जानेंगे ही, लेकिन ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि केस का बैकग्राउंड सिंपल लग सकता है, एक फेसबुक पोस्ट, एक बुक का एक्सट्रैक्ट और एक डेफेमेशन कंप्लेंट, लेकिन इसके लीगल इम्प्लीकेशंस काफी डीपर हैं। एडवोकेट बागची, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, ने मई 2025 में अपने फेसबुक अकाउंट पर एक बुक का एक्सट्रैक्ट पोस्ट किया था। ये बुक एलिजिडली ऑथर दीपक कुमार घोष ने लिखी थी और 2015 में पब्लिश हुई थी। बुक में रिपोर्टेडली ममता बनर्जी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स थे। एडवोकेट बागची ने उस बुक के कुछ एक्सर्प्ट्स और एक लेटर का रेफरेंस सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन इस पोस्ट के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल कर दी और ट्रायल कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 356(2) के तहत ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया और एडवोकेट बागची की रिविजनल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। हाई कोर्ट का रीजनिंग ये था कि बुक का एक्सट्रैक्ट एलिजिडली ओथ टेकिंग सेरेमनी और पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड कंटेक्स्ट को टच करता है, इसीलिए ये पब्लिक फंक्शन से कनेक्टेड मैटर हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बागची की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने एक डिफरेंट लीगल आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने बेंच को बताया कि जिस बुक का एक्सट्रैक्ट पोस्ट किया गया था वो पब्लिकली अवेलेबल है और कभी बैन नहीं हुई। उन्होंने कहा, द बुक इटसेल्फ कंटिन्यूज टू सर्कुलेट। The petitioner merely posted an extract from a publication that has never been prohibited. एडवोकेट दवे ने एक और टेक्निकल पॉइंट रेज किया जो केस को कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देता है। उन्होंने कोर्ट को रिमाइंड करवाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 222 के अंडर अगर एलिज्ड ऑफेंस किसी पब्लिक फंक्शनरी के खिलाफ हो तो प्रोसिक्यूशन तभी इनिशिएट हो सकता है जब रिमार्क्स उसके पब्लिक फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो। उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि अगर कमेंट्स पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का बेसिस वीक हो जाता है। दर्शकों, इन आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले में नोटिस इशू कर दिया है और ट्रायल प्रोसीडिंग्स पर स्टेटस क्वो ऑर्डर किया है। ये डिबेट सिर्फ एक सिंपल डेफेमेशन कंप्लेंट का नहीं है, ये क्वेश्चन है पब्लिक फिगर्स के खिलाफ क्रिटिसिज्म की लीगल लिमिट्स क्या होनी चाहिए। इंडियन कोर्ट्स हिस्टोरिकली ये रिकॉग्नाइज करती आई है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को क्रिटिसिज्म टॉलरेट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा कि डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच का स्कोप ब्रॉड होना चाहिए, स्पेशली जब बात पॉलिटिकल लीडर्स की हो। लेकिन वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में डेफेमेशन और लीगल बैटल्स का हिस्ट्री काफी लॉन्ग रहा है। ममता बनर्जी की पॉलिटिकल जर्नी खुद कंट्रोवर्सीज और कोर्टरूम बैटल से भरी रही है। 1970s और 1980s में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राइज करने वाली ममता बनर्जी ने 2011 में वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, जब उन्होंने 34 ईयर ओल्ड लेफ्ट फ्रंट रूल को डिफीट कर दिया। तब से लेकर आज तक उनका पॉलिटिकल स्टाइल एग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल माना जाता है और इसी वजह से उनके ओपोनेंट्स अक्सर एक्यूज करते हैं कि डिसेंट और क्रिटिसिज्म पर स्टेट मशीनरी का यूज होता है। डेफेमेशन केस अगेंस्ट कौस्तुभ बागची भी इसी नैरेटिव में फिट हो रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि एक फेसबुक पोस्ट पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना पॉलिटिकल इनटॉलरेंस का साइन है। सपोर्टर्स का कहना है कि किसी भी पब्लिक फिगर की पर्सनल रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये डिबेट एक और रीजन से भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर खुद फ्री स्पीच और प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स पर बिल्ड हुआ था। 1990s में जब वो कांग्रेस से अलग हुई और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई, तब उनका मेन नैरेटिव अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल का था। लेकिन पावर में आने के बाद लीगल कन्फ्रंटेशन का पैटर्न चेंज हो गया। वेस्ट बंगाल में कुछ लास्ट सालों में मल्टीपल लीगल कंट्रोवर्सीज इमर्ज हुई हैं।
जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसीज के बीच डायरेक्ट क्लैश भी हुआ है। सबसे हाई प्रोफाइल एग्जांपल है टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का। 2022 और 23 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन्वेस्टिगेट की और स्टेट के सीनियर मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया। इस इन्वेस्टिगेशन ने ममता बनर्जी गवर्नमेंट को नेशनल पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में ला दिया। तृणमूल कांग्रेस का एलिगेशन था कि सेंट्रल एजेंसीज पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज हो रही हैं। ममता बनर्जी खुद भी कई बार ओपनली सेंटर पर अटैक कर चुकी हैं। एक रैली में उन्होंने कहा था, एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड टू हैरेस ऑपोजिशन लीडर्स। दिस इज नॉट फेडरलिज्म। सेंटर का स्टांस ऑब्वियसली डिफरेंट रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस प्योरली लीगल प्रोसेस का पार्ट है और करप्शन एलिगेशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट कोर्ट्स तक भी पहुंच चुका है। कई बार कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर्स और मॉनिटरिंग पर इंटरवीन करना पड़ा। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेस्ट बंगाल आज इंडिया के सबसे लिटिगेटेड पॉलिटिकल स्टेट्स में से एक बन चुका है। पॉलिटिकल राइवलरी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कोर्टरूम बैटल्स में दिखाई देता है। डेफेमेशन केस अगेंस्ट कौस्तुभ बागची भी इसी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट लगता है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं है, ये लार्जर डिबेट का पार्ट है। पॉलिटिशियंस और फ्री स्पीच के बीच बाउंड्री क्या होनी चाहिए। कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है, लेकिन नोटिस इशू करना और प्रोसीडिंग्स हॉल्ट करना इंडिकेट करता है कि बेंच केस के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को सीरियसली एग्जामिन करना चाहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली एडवोकेट बागची की फेवर में डिसीजन देता है तो ये फ्री स्पीच जूरिस्प्रूडेंस को स्ट्रेंथन करेगा। अगर ऑपोजिट वर्डिक्ट आता है तो पॉलिटिकल डेफेमेशन प्रोसिक्यूशंस का स्कोप और वाइड हो सकता है। ममता बनर्जी के क्रिटिक्स ऑलरेडी इस इशू को पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल में ऑपोजिशन वॉइसेस और क्रिटिक्स पर लीगल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। टीएमसी सपोर्टर्स का काउंटर आर्गुमेंट है कि डेफेमेशन एक लेजिटिमेट लीगल रेमेडी है और किसी भी सिटीजन की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना लॉ का ड्यूटी है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। इस कंट्रोवर्सी को और इंटरेस्टिंग बनाता है ममता बनर्जी का नेशनल पॉलिटिकल रोल। 2024 जनरल इलेक्शंस के बाद ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। वो रिपीटेडली फेडरलिज्म और स्टेट ऑटोनॉमी की इश्यूज रेज करती आई हैं। लेकिन आयरनी ये है कि बंगाल के अंदर भी पॉलिटिकल क्लैशेस और लीगल डिस्प्यूट्स का एनवायरनमेंट इंटेंस हो चुका है। पॉलिटिकल रैलीज, एजेंसी रेड्स, करप्शन इन्वेस्टिगेशंस और अब डेफेमेशन लिटिगेशन सब एक ही इकोसिस्टम का पार्ट लगते हैं। इसीलिए कौस्तुभ बागची केस सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, ये एक सिंबॉलिक केस बन चुका है जो दिखाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में पावर और स्पीच के बीच टेंशन कैसे ऑपरेट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन देता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये नेशन वाइड प्रेसिडेंट बन सकता है, स्पेशली जब पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ ऑनलाइन स्पीच और क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन हो। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक फेसबुक पोस्ट डेफेमेशन है या नहीं। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म की लिमिट क्या होनी चाहिए और क्या पॉलिटिकल पावर कभी कभी लॉ को अपनी रेपुटेशन शील्ड बनाने के लिए यूज कर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।